आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कंपनी प्रीमियम पर अपने अंशों का निर्गमन कैसे करती है, उसके संबंध में जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। तो आपके सामने प्रश्न है, इसमें लिखा गया है इशूड ऑफ शेयर एट प्रीमियम, प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। कह रहा है प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, प्रीमियम होता क्या है। प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन, शेयर इशूड एट प्रीमियम। जब कंपनी अपने 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में निर्मित करती है तो उसे कहते हैं प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। 10 रुपए का शेयर है कंपनी के पास, कंपनी ने कितने में निर्मित किया? 12 रुपए में निर्मित किया। इसमें 12 में से 10 अंकित मूल्य माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 2 रुपया, जो होता है प्रीमियम कहलाता है। प्रीमियम का मतलब होता है अंकित मूल्य से ज़्यादा, जितने का लिखा हुआ मूल्य है उतने से ज़्यादा को हम लोग प्रीमियम कहते हैं। कह रहा है दिव्या लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 10 लाख रुपए है। दिव्या लिमिटेड हैड ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख। दिव्या लिमिटेड की अधिकृत पूंजी जो है 10 लाख रुपया है। अधिकृत पूंजी को ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। अधिकृत पूंजी को क्या कहते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल। कितनी है? 10 लाख रुपए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं? अधिकृत पूंजी का दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, पंजीकृत पूंजी। जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे अधिकृत पूंजी कहा जाता है। जिस कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है कि कंपनी अपने जीवन काल में कितने रुपए के अंशों का निर्माण करके पैसा इकट्ठा कर सकती है। तो कंपनी कितना पैसे का अंश, कितने रुपए का अंश? 10 लाख रुपए तक का अंश निर्मित करके पैसा इकट्ठा कर सकती है, जो प्रत्येक 100 रुपए वाले 10,000 अंशों में विभाजित है। 100 रुपए वाले 10,000 अंशों में विभाजित है। वे भी बोल दिया 100 रुपए वाले 10,000 अंश। कह रहा है इसमें से कंपनी ने प्रति अंश 5 रुपया प्रीमियम पर निर्मित किया। प्रीमियम पर 8,000 अंशों को निर्मित किया। कंपनी ने प्रति अंश, कंपनी ने जो 100 रुपए का अंश है इसमें 5 रुपया जोड़ करके 105 रुपए में निर्मित कर दिया। कहने का मतलब अंकित मूल्य 100 रुपया था, 5 रुपया कंपनी ज्यादा लेगी तो उस 5 रुपए को कहते हैं प्रीमियम। सिर्फ 8,000 अंशों का निर्गमन किया है। कितने हजार अंशों का? 8,000 अंशों का निर्गमन। आठ 8,000 अंशों का निर्गमन कंपनी ने किया है। कह रहे हैं आवेदन पर 30 रुपया मांगा है। एप्लीकेशन पे कितना मांगा है? 30 रुपया। अलॉटमेंट में जो मांगा है 35 रुपया प्रीमियम सहित है। 35 रुपया प्रीमियम सहित है। 35 रुपया प्रीमियम सहित है, जिसमें 30 रुपया पूंजी का होगा और 5 रुपया प्रीमियम का होगा। पूंजी का 30 रुपया, कैपिटल का 30 रुपया और 5 रुपया प्रीमियम का होगा। फर्स्ट कॉल 20 रुपया, और जो फाइनल कॉल है वो भी 20 रुपया है। 7500 अंशों के आवेदन प्राप्त हुए। एप्लीकेशन कितने के आए? एप्लीकेशन जो आए हैं 7500 के आए हैं। अंशों को अंश यथाविधि रीत से आवंटित किए गए। सभी याचनाएं प्राप्त हो गई।
राशियां प्राप्त हो गई हैं, रोकड़ वही बनाना है, रोज नामचा प्रविष्टियां करना है और आपको कंपनी का चिट्ठा तैयार करना है, कैश बुक बनाना है, जर्नल एंट्री करना है और उसके बाद आपको बनाना है बैलेंस शीट। विधिवत समझ लेते हैं प्रश्न को। कंपनी 10 लाख रुपए इकट्ठा कर सकती है। इसके लिए कंपनी को 100 रुपए वाले 10,000 अंशों को निर्मित करना होगा। 100 रुपए का जो शेयर है 5 रुपया प्रीमियम पर निर्मित किया जा रहा है, 105 रुपए में निर्मित होगा। 8,000 अंशों का निर्गमन कंपनी ने किया है। कंपनी के पास कितने शेयर? 10,000। कंपनी ने निर्मित कितने किए? 8,000। कंपनी ने आवेदन कितने आए, एप्लीकेशन कितने आए? 7500 रुपया। 7500 एप्लीकेशन आए, आवेदन आए खरीदने वाले। एप्लीकेशन पे 30 रुपया देना है, अलॉटमेंट पे 35 रुपया देना है, इसमें प्रीमियम भी शामिल है। फर्स्ट कार पे 20 रुपया, फाइनल कार पे 20 रुपया। यहाँ पर आपको गुणा करना है 7500 से गुणा कर देना है। यहाँ पर ध्यान देना है, जब हम 7500 से गुणा करेंगे, कैलकुलेटर का प्रयोग आप बीकॉम की परीक्षाओं में कर सकते हैं, ना कर पाए तो वैसे ही कर लीजिएगा। 7500 का गुणा कर देंगे 30 रुपए से, आ जाएगा 2,25,000। ध्यान दीजिएगा, 2,25,000 डेबिट में लिखना है और 2,25,000 भी क्रेडिट में लिखने वाले। 30 रुपया का अलग गुणा करेंगे, 5 रुपए का अलग गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे? 7500 से। 30 गुणे 7500, 2,25,000। 5 गुणे 7500, 37,500। ये है पूंजी का पैसा और ये है प्रीमियम का पैसा। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा जगह हम इधर कर लेते हैं, नहीं तो भी दिक्कत होगी बाद में। दो 2,25,000, 37,500। उसके बाद गुणा करना है 7,500। यहाँ पर आ जाएगा 15, 1,50,000। यहाँ पर भी आ जाएगा 7,500, 1,50,000। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर कंपनी ने 10,000 अंश निर्मित किए तो 10,000 से गुणा नहीं करना है। कंपनी के पास 10,000 शेयर है तो 10,000 से गुणा नहीं करना है। 8,000 निर्मित किए तो तब भी नहीं करना है। जितना जनता द्वारा खरीदा गया, जनता ने कितना लिया? जनता ने केवल 7500 रुपए पर 7500 अंशों पर आवेदन दिया है तो 7500 से गुणा होगा। देखो हमने कुल 7500 से गुणा कर दिया। देखो 7500 से गुणा कर दिया। 7500 ना बोला होता तो 8,000 से करते, क्योंकि तब इसका मतलब होता कि 8,000 कंपनी ने निर्मित किया और जनता ने 8,000 खरीद लिया। तो आपको एंट्री करनी है। सबसे ऊपर हेडिंग डाल दीजिए, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिव्या लिमिटेड, दिव्या एलटीडी। कॉलम बनाएंगे डेट का, पार्टिकुलर का, लेजर फोलियो का, अमाउंट डेबिट का और अमाउंट क्रेडिट का। आपके सामने कॉलम बन गया है। लिख देंगे डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। इस कॉलम को बनाना बेहद ही जरूरी है। इसमें डेट वाले में तो डेट लिखते हैं, क्वेश्चन में डेट नहीं दी गई है। पहली एंट्री होगी आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। पहली एंट्री होगी आवेदन की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखना है तो आप लिख दीजिए बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 2,25,000 डेबिट में और 2,25,000 क्रेडिट में। दूसरी एंट्री होती है आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2,25,000 डेबिट में और 2,25,000 क्रेडिट में। आवेदन की एंट्री कर दिया और आवंटन की एंट्री कर दिया, जैसे पहले और दूसरे क्वेश्चन में करते थे वैसे हमने किया है। अब प्रीमियम पर ध्यान देना है। प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पर मिलता है। क्वेश्चन में कहा है तो ठीक है, प्रीमियम सही, नहीं कहा है तब भी प्रीमियम अलॉटमेंट पर ही रहेगा। कभी कभी आवेदन पर भी रहता है, तो आवेदन पर रहेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ दिखाया जाएगा, पूरा का पूरा पैसा ऊपर दिखा देंगे, यहाँ पर पूरा आगे क्वेश्चन मिलेगा प्रीमियम का। तीसरी एंट्री करेंगे आवंटन की राशि देय होने पर शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, पैसा कहाँ लिखा जाएगा, कैपिटल के सामने 2,25,000 और प्रीमियम के सामने 37,500 जोड़ लेंगे। 37,500 2,25,000 2,62,500। नरेशन होगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ रहता है। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा क्रेडिट में लिख दिया, कैपिटल शेयर कैपिटल का पैसा क्रेडिट में लिख दिया, दोनों को जोड़ के हमने कहाँ लिख दिया, शेयर अलॉटमेंट में लिख दिया। अब एंट्री होगी चौथी, आवंटन की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा मिल रहा है, 2,62,500 डेबिट में, 2,62,500 क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब आपको बताएंगे पांचवी एंट्री। अब आपको बताने वाले हैं पांचवी एंट्री। पांचवी एंट्री फर्स्ट कॉल की होगी। नरेशन आपको लिखना तो लिख लीजिएगा जो बोल रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। पांचवी एंट्री फर्स्ट कॉल की होगा। एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 डेबिट में और 1,50,000 क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ड्यू पहले में ड्यू होता है, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है 1,50,000 डेबिट में और 1,50,000 आप लोग क्रेडिट में ले लीजिए। आपको ध्यान देना है फाइनल कॉल की एंट्री करनी है। फाइनल कॉल में क्या करेंगे, जहां फर्स्ट कॉल है वहीं पर फाइनल कॉल हो जाएगा। सातवीं एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। कितना हो जाएगा, 1,50,000 डेबिट में और 1,50,000 क्रेडिट में। आठवीं एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना पैसा हो जाएगा, 1,50,000 डेबिट में और 1,50,000 क्रेडिट में। आपको एक बार प्रश्न को फिर समझा देते हैं। आवेदन 30 रुपया मांगा, आवंटन 35 प्रीमियम सहित, फर्स्ट कॉल 20 रुपया, फाइनल कॉल 20 रुपया। उसके पहले कहा है 100 रुपये वाले 10,000 अंश। ये अधिकृत पूंजी है। जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। निर्गमित किया 8,000, खरीदने वाले आए 7,500, तो पूर्ण गुणा हमने कर दिया 7,500 से। वही एंट्री जो हमने बताई थी पहले, आवेदन की एंट्री लिख दिया, आवंटन की एंट्री लिख दिया, आवंटन में प्रीमियम है, प्रीमियम को ध्यान में रखना, प्रीमियम लिख दिया आपने, फर्स्ट कॉल की एंट्री लिख दिया और फाइनल कॉल की एंट्री लिख दिया। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
अब इस प्रश्न में पूछ रहा था रोकड़ बही बनाइए। इसके पहले भी जो हमने क्वेश्चन बताया था उसमें भी रोकड़ बही वाला पूछ रहा था। तो इसमें रोकड़ बही को इंग्लिश में कैश बुक कहते हैं। कैश बुक का मतलब होता है बैंक बुक, मतलब कितना कैश कंपनी के पास आया है तो आपको शो करना है। हमने कहा है क्वेश्चन में जब पूछता है कैश बुक बनाना है तो बैंक वाली एंट्री को आपको नहीं लिखना पड़ेगा पेपर में, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो हम काट करके बता दे रहे हैं, हटा करके बता दे रहे हैं, लेकिन आपको पेपर में ए वाली एंट्रियाँ नहीं करनी है जिसमें बैंक शब्द लिखा होगा। कैश बुक, कैश बुक को बैंक बुक भी कहते हैं। कॉलम बनेंगे 4, डेट का भी कॉलम बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में डेट नहीं दी है तो डेट का कॉलम नहीं बनाएंगे। कैश बुक में बायां पक्ष डेबिट का होता है, दाहिना पक्ष क्रेडिट का होता है। अब आपको बताना चाहते हैं पहले में बैंक डेबिट में है, डेबिट में लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट वाले का नाम लिखते हैं। बैंक क्रेडिट है तो क्रेडिट लिखा जाएगा, लेकिन बैंक डेबिट में है, डेबिट में लिखा जाएगा। पड़ोसी वाले का नाम लिखा जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना लिखा जाएगा 2,25,000 डेबिट में। दूसरा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान दीजिएगा बैंक या कैश है, सबसे ऊपर बैंक या कैश लिखा जाता है, जो ऊपर लिखा जाता है उसको अंदर नहीं लिखते हम लोग। बैंक डेबिट में है तो डेबिट में लिखा, पड़ोसी वाले का नाम यहाँ अंदर लिखा जाएगा। बैंक डेबिट में है तो डेबिट में लिखा, पड़ोसी वाले का नाम, अलॉटमेंट है तो यहाँ पर अलॉटमेंट लिखा। अलॉटमेंट वाले में पैसा कितना है 2,62,500। उसके बाद दिया है फर्स्ट कॉल वाले में बैंक है तो यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000 रुपया। फाइनल कॉल वाले में भी बैंक है टू शेयर फाइनल कॉल 1,50,000 रुपया। जोड़ लेंगे तो जो आएगा उससे हम लिख देंगे बाई बैलेंस CD। दोनों पक्षों को बराबर कर देते हैं, डेबिट और क्रेडिट को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए कितना पैसा आ रहा है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे दिया है 2,25,000 प्लस कर देंगे। अलॉटमेंट पे 2,62,500 प्लस कर देंगे। फर्स्ट कॉल पे 1,50,000, फाइनल कॉल पे 1,50,000 जोड़ लेंगे 7,87,500 आ रहा है। 7,87,500 7,87,500 7,87,500 क्रेडिट में भी होना चाहिए। क्रेडिट का कॉलम भर देंगे 7,87,500। अब शुरू करने जा रहे हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं इसमें हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए या आप हमसे संपर्क कर लीजिए हमारे मोबाइल नंबर पर, आपको समझा दिया जाएगा। आपको यहाँ पर अब क्या बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो आजकल बैलेंस शीट इस तरह बनती है। ऊपर होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, पहला कॉलम होता है। नीचे होता है एसेट्स होता है, एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहली हेडिंग, दूसरी होगी रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान दीजिएगा कंपनी ने कितने रुपए का शेयर इशू किया। कंपनी ने जो इशू किया था शेयर, कंपनी के पास जो शेयर थे अधिकृत पूंजी थी 10,000 शेयर। तो यहाँ पर आपको लिखना है, थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा, शेयर कैपिटल हेडिंग डालना पड़ेगा। शेयर कैपिटल को बोलते हैं अंश पूंजी। पहला लिखना है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब होता है अधिकृत पूंजी, जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। कंपनी ने कितने शेयर थे 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। कितने हो गए 10 लाख रुपये। कंपनी की पूंजी का रजिस्ट्रेशन कितना है 10 लाख रुपया।
अधिकृत पूंजी वह पूंजी होती है जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें से इशूड किया, इशूड कैपिटल, कंपनी ने कितना शेयर इशू किया? कंपनी ने 8000 शेयर, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 10,000 बाद शेयर, इशूड एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, 105 रुपया पर शेयर। तो कंपनी के पास कितना पैसा होना चाहिए? अर्धम 8,80,000 नहीं 8 लाख होगा, 8 लाख होगा, 8 पंचे 40, 8,40,000 रुपया होना चाहिए। कंपनी के पास कितना पैसा आना चाहिए? 8,40,000 रुपया। कंपनी के पास से शेयर थे 10,000, इशू किया कितना? 8,000। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है 7500 शेयर एट द रेट ऑफ 105 रुपया। 7500 की दर से कंपनी ने क्या किया? कंपनी का शेयर खरीदा गया। आपको यहाँ पर केवल 100 रुपया भी लिखना है, यहाँ पर हो जाएगा 8 लाख। 7500 की दर से 7500 शेयर 100 रुपए की दर से बिके, 7,50,000 आना चाहिए पैसा। ठीक है, सब्सक्राइब हो गया। चौथा नंबर कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप मतलब कितना मांगा गया? 7500 शेयर 100 ईच, 7,50,000 मांगा गया। कंपनी को मिला कितना? पेड अप कैपिटल, कंपनी को मिला है 7,50,000। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ 10 लाख से, कंपनी ने इशू किया 8,08,000 शेयर, 100 रुपए का एक शेयर। सब्सक्राइब कितना हुआ? सब्सक्राइब हुआ है 7500, खरीदा गया 100 रुपए का एक शेयर। मांगा कंपनी ने कितना? 7500 शेयर पर 100 रुपया मांगा, मिला कितना? 7,50,000 मिल गया। 7500 शेयर पर यहाँ लिख देना है 7500 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, मिल गया। अब इसमें एक चीज ये मिला है, दूसरा पॉइंट जो है रिजर्व एंड सरप्लस, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिला, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा मिला है 37,500 रुपये मिला है। सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को रिजर्व एंड सरप्लस वाले कॉलम में दिखाते हैं। 37,500 टोटल कर लेंगे 7,87,500। उसके बाद आता है एसेट्स में जो पैसा आया है कैश एट बैंक में आया है 7,87,500 हो जाएगा हमारा बैलेंस शीट। उत्तर आपका रहा है 7,87,500 रुपया। फिर समझिए, बैलेंस शीट कठिन लगती है आपको। पहला कॉलम होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में आपको शेयर कैपिटल में अथराइज्ड कैपिटल, जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे अथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित किया जाता है इशूड कैपिटल कहते हैं। निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा क्रय कर लिया जाता है। जनता ने क्रय करना कर लिया 7500, निर्गमित कितना किया गया था 8,000, 7500 7,50,000 मिलना चाहिए। डबल लाइन कितने चलिए आप। उसके बाद कॉल्ड अप मतलब मांगेंगे जितने लोग खरीदे भैया पैसा दीजिए, 7,50,000 मांगे, मिला कितना 7,50,000 मिल भी गया। और प्रीमियम का कितना पैसा मिला है 7,500 रुपया मिला है। 7,500 शेयर पे प्रीमियम कितना पैसा मिला है 7,500 शेयर, एक शेयर पे 5 रुपया प्रीमियम, 37,500 प्रीमियम का मिला है। टोटल 7,87,500 आया है। कैश एट बैंक में कितना लिखेंगे 7,87,500 आपका आंसर आ रहा है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो आपको बनेगा कटौती पर अंशों का निगमन।